पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। रियाया की खुशकिस्मती कि बादशाह इंसाफ पसंद था, अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था, ख्वामख्वाह की जंग व जदल से परहेज करता था। शहजादे भी अपनी रियाया पर बड़े मेहरबान थे। एक दिन मलका का हार गुम हो गया जिस पर हीरे जड़े हुए थे। वो मलका की शादी का यादगार हार था। बादशाह, मलका और दरोगा ने बड़ी कोशिश की कि हार मिल जाए, मगर जिसे मिला था इसने वापस ना किया। बादशाह तशद्दुद के खिलाफ था। बस इसने ऐलान कर दिया कि जो मलका के हार का पता बताएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। मगर फिर भी हार ना मिला। वजीर ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत रियाया में ऐलान कर दिया जाए कि जो हार ढूंढने की तरतीब बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। हार चूंकि महल में ही गुम गया था, सो शक भी खिदमतगारों और मुलाजमों पर ही था। वो सब पुराने वफादार थे, इसलिए बादशाह इन पर तशद्दुद का कायल ना था कि ये हरकत तो किसी एक फर्द ने की है, इसकी सजा सबको क्यों मिले। बादशाह ने मुल्क में ऐलान करवा दिया कि कोई ऐसी तरतीब बताए जिससे हार मिल जाए तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग तजावीज़ लेकर हाजिर हुए, कोशिशें भी की मगर नाकाम रहे। एक दिन बादशाह दरबार लगाए बैठा था कि एक लड़का अपने गधे के साथ हाजिर हुआ और अर्ज की कि वो हार ढूंढ कर देगा। बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। कहाँ ये लड़का, कहाँ वो बूढ़े अक्लमंद अफराद जिनकी तजावीज़ से भी हार नहीं मिला, ये कैसे हार को ढूंढेगा। बादशाह ने पूछा कि वो कैसे हार को ढूंढेगा। लड़के ने, जिसका नाम अबू जर था, कहा कि मेरे इस गधे को आम गधा ना समझें, ये बहुत हसास गधा है। इसके अंदर ये खूबी है कि चोर जब इसको हाथ लगाता है तो इसके अंदर से सीटियों की आवाज़ आने लगती है। बादशाह ने कहा अगर ऐसा हुआ तो उसे इनाम से नवाजा जाएगा। महल में इस गधे के बारे में चहमगोइयाँ शुरू हो गई। अबू जर ने 2 खैमे लगवाए। एक खैमे में गधा बांध दिया गया और दूसरे खैमे में वो खुद बादशाह के साथ बैठ गया। सब खादमों और नौकरों को यक्के बाद देगरे इस खैमे में फर्दन व फर्दन दाखिल होकर गधे को हाथ लगाने का हुक्म दे दिया गया। मुलाजिम खादिम पहले खैमे में जाते, फिर दूसरे खैमे में जाते, जहां अबू जर इनके हाथ पर बोसा देता और वो खैमे से निकल जाते। एक मुलाजिम आया जो नहीं, अबू जर ने इसके हाथ पर बोसा दिया तो इसने इसका हाथ पकड़ लिया और बादशाह से कहा ये है आपका चोर। बादशाह ने इसकी तरफ देखा तो वो बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। बादशाह सलामत, मुझे माफ़ कर दीजिए, हार मेरे पास है, मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ़ कर दें, अभी ला कर देता हूँ। बादशाह हैरान रह गया कि इतनी आसानी से उसे हार मिलने की तवक्को ना थी। जब मुलाजिम हार लेने के लिए खैमे से बाहर निकला तो बादशाह ने लड़के अबू जर से पूछा तुमने चोर को इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया। एक मामूली सी बात से, अबू जर ने कहा। वो मामूली बात कौन सी थी? बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, गधे में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं, गधा तो गधा है। मैंने इसकी दुम पर तेल खुशबू लगाई थी। चूंकि बाकी मुलाजिम खिदमतगार चोर ना थे, उन्होंने इसकी दुम को बिला झिझक हाथ लगा लिया। मैं बोसा लेने के साथ इनके हाथ की खुशबू सूंघता था। चूंकि ये चोर था, इसने गधे की दुम को इस डर से हाथ में लगाया कि कहीं गधा बोल ना पड़े और सीटियों की आवाज़ से सब उसे पकड़ न ले। इसके हाथ में खुशबू न थी, बस इतनी सी बात थी। बादशाह को हार मिल गया। उसने इनाम व इकराम से अबू जर को रुखसत किया और इस मुलाजिम को माफ़ कर दिया, क्योंकि वो भी इंसान था और इंसान खता का पुतला है।